राज्यसभा में पेश हुआ आर्थिक आरक्षण बिल। बहस शुरू हुई। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी के समर्थन की बदौलत बहुमत के पास होने के आसार। आर्थिक आरक्षण बिल पर चर्चा के वक्त को बढ़ाकर 8 घंटे किया। कांग्रेस ने चर्चा के लिए तय 3 घंटे से अतिरिक्त समय की मांग की थी। बीजेपी ने राज्यसभा के अपने सभी सांसदों को मौजूद रहने के लिए कहा। बीजेपी के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं है। बीजेपी के पास 73 जबकि कांग्रेस के पास 50 सांसद। सोलापुर में रैली के मंच से पीएम मोदी ने आर्थिक आरक्षण बिल को बताया ऐतिहासिक। पीएम ने कहा, पूरे देश को बधाई देना चाहता हूं। पीएम मोदी ने कहा, सामान्य वर्ग के लोगों पर आरक्षण की मोहर से सबका साथ सबका विकास का उद्देश्य पूरा होगा, अन्याय की भावना खत्म होगी। पीएम ने कहा, आर्थिक आरक्षण बिल पर लोकसभा में करीब करीब सर्वसम्मति से फैसला लिया गया। आशा है कि राज्यसभा में भी दल जनभावनाओं का आदर करेंगे। राज्यसभा में बिल पास होने के बाद उसे राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10% आरक्षण का कानून बन जाएगा। मंगलवार को लोकसभा में आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण से जुड़ा 124वां संशोधन बिल पास हुआ। बिल के समर्थन में 323 वोट पड़े जबकि 3 सदस्यों ने बिल का विरोध किया। निजी शैक्षणिक संस्थानों में भी यह आरक्षण लागू होगा। बिल पास होने के बाद लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले लोकसभा में करीब 5 घंटे तक बहस चली। पीएम मोदी भी वोटिंग करने संसद पहुंचे। आर्थिक आरक्षण बिल पास होने पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा बोले, आजाद भारत में नया और सकारात्मक अध्याय, सामाजिक सामंजस्य और समरसता बढ़ेगी। नागरिकता संशोधन बिल पर राज्यसभा में गृह मंत्री राजनाथ सिंह का जवाब। कहा, असम समेत पूर्वोत्तर के राज्यों में आज स्थिति सामान्य है, शांति की कोशिशें जारी। राजनाथ सिंह ने साफ किया कि जरूरी लगा तो पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक की जाएगी। राजनाथ ने कहा कि नागरिकता संशोधन बिल पर कुछ गलत बातें फैलाई जा रही हैं। 3 पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों के लिए यह बिल लाया गया है। नागरिकता संशोधन बिल असम नहीं पूरे देश के लिए है। देश के विभिन्न हिस्सों में रह रहे प्रवासियों पर भी यह बिल लागू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम और नॉर्थ ईस्ट के लोगों को भरोसा दिया। कहा, किसी के अधिकार पर रत्ती भर भी आंच नहीं आएगी, किसी का अवसर नहीं छीना जाएगा। महाराष्ट्र के सोलापुर पहुंचे पीएम मोदी। 3168 करोड़ रुपए की आवासीय परियोजना का उन्होंने उद्घाटन किया। सोलापुर में पीएम ने 4 लेन में बनाए गए NH211 का उद्घाटन किया। NH211 सोलापुर को उस्मानाबाद से जुड़ेगा। पीएम ने 3 सीवर और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का भी उद्घाटन किया। ट्रिपल तलाक बिल पर आज राज्यसभा में इसे पास कराने की कोशिश सरकार करेगी। बिल पास होने के आसार नहीं है। ट्रिपल तलाक बिल को विपक्ष ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी में भेजने पर अड़ा है। पास नहीं होने पर दूसरी बार राज्यसभा में लटक जाएगा बिल। रायपुर में बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है और इस बैठक में महिला मोर्चे की सभी पदाधिकारी समेत सीनियर नेता शामिल हुए। इस बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाई जा रही है। वह खबर है कि बीजेपी पूरे देश में और प्रदेश में महिला वोटर्स को टारगेट बनाकर कोई खास अभियान शुरू कर सकती है, जिसमें महिलाओं के लिए चलाई गई योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाए। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक खत्म हो गई है। लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए पदाधिकारियों को अलग अलग टास्क दिए गए हैं। इलाके में संगठनात्मक कार्यक्रम करने के आदेश भी दिए गए। मध्य प्रदेश की राजनीति में लंबे अरसे बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर टकराव देखने को मिल रहा है। ये टकराव शुरुआत से ही दिख रहा है। पहले अध्यक्ष पद के लिए टकराव हुआ और अब उपाध्यक्ष पद के लिए भी टकराव की स्थिति है। बीजेपी विधायक और मध्य प्रदेश विधानसभा की शीतकालीन सत्र की आज कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। उससे पहले सीएम कमलनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। अटल जी को याद करते हुए सीएम ने कहा, मेरी पहली मुलाकात अटल जी से उस वक्त हुई जब मैं राजनीति में नहीं था।
इसके साथ ही साथ सोमनाथ चटर्जी और कल्पना पारुलकर समेत 14 नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई। संसदीय कार्य मंत्री गोविंद सिंह ने बीजेपी पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया। गोविंद सिंह का कहना है, बीजेपी के गुप्त मतदान की मांग नियम में है ही नहीं। बीजेपी बस ये साबित करना चाहती कि हमारे पास बहुमत नहीं है। बालाघाट के लांजी से कांग्रेस विधायक हिना कांवरे ने विधानसभा उपाध्यक्ष के लिए नामांकन दाखिल किया। कांवरे के नामांकन के बाद विपक्ष की तरफ से जगदीश देवड़ा को उपाध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया गया। सत्र की शुरुआत के बाद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा अध्यक्ष को बधाई दी। पूर्व सीएम ने कहा कि आसंदी ना पक्ष की होती है ना विपक्ष की होती है, वो निष्पक्ष होती है। सीएम ने भूपेश बघेल ने उन्होंने ट्वीट किया है और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर तंज कसा। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा, डॉक्टर साहब ने ना तो गौ संभाली ना गवर्नेंस संभाली, अभी तो हमने पिछली सरकारों की फाइलों से थोड़ी धूल छाड़ी है, इतने में ही चीख पुकार शुरू हो गई। ये बदलाव का वक्त है। बता दें, छत्तीसगढ़ सरकार ने नागरिक आपूर्ति निगम के घोटाले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया, जिस पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने सवाल उठाए। इससे पहले नागरिक आपूर्ति निगम घोटाले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने के सरकार के फैसले पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का बयान सामने आया था। पूर्व सीएम ने एसआईटी के गठन को गलत बताया था। पूर्व सीएम रमन सिंह को बंगला अलॉट कर दिया गया है। सीएम हाउस के गेट नंबर 2 के सामने E1 रमन सिंह को बंगला मिला है। पूर्व सीएम अब सीएम भूपेश बघेल के पड़ोसी होंगे। भय्यूजी महाराज की आत्महत्या की वजह को लेकर चल रही जांच में पुलिस को चैट्स मिली हैं। सेवादार और युवती की चैट्स इसमें मिली है। सभी सेवादारों के अलग अलग बयान निकले हैं। भय्यूजी महाराज के मोबाइल की चैट रिकवर करने में पुलिस जुटी हुई है। मंगलवार को दिल्ली पुलिस ने स्पेशल सेल ने पन्ना में छापामार कार्रवाई करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार किया। हामिद नाम के इस शख्स से पुलिस ने 5 पिस्टल भी बरामद की हैं। बताया जा रहा है कि 13 सितंबर 2018 को दिल्ली से गिरफ्तार हुए एमपी के कल्लू साहू की निशानदेही पर यह छापामारी कार्रवाई की गई। साथ ही पन्ना एसपी ने बताया कि आरोपी कल्लू दिल्ली समेत मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अवैध हथियारों की तस्करी करता था। 3 साल पहले पाकिस्तान से हिंदुस्तान वापस आई गीता को अब अपना परिवार नहीं मिला है। अब तक उसके माता पिता की तलाश जारी है। इस बीच बिहार के दरभंगा में एक परिवार ने गीता को अपनी बेटी बताने का दावा किया। इस परिवार के दावे के बाद दरभंगा कलेक्टर ने इंदौर साइन लैंग्वेज के जानकार मोनिका पुरोहित से संपर्क किया, जिसके बाद कलेक्टर के जरिए गीता और उसके मां बाप होने का दावा करने वालों के बीच वीडियो कॉलिंग से बातचीत करवाई गई। इस वीडियो कॉलिंग के बाद गीता ने दंपत्ति को पहचानने से इनकार कर दिया, लेकिन दरभंगा में जहां वो रहते हैं उस जगह को कुछ हद तक जरूर पहचाना। इंदौर में 2 फरवरी को होने वाली साइकिल मैराथन को लेकर बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। विजयवर्गीय ने बताया कि 27 जनवरी को होने वाली साइक्लोथॉन में खेल मंत्री जीतू पटवारी भी शामिल होंगे। कैलाश विजयवर्गीय के मुताबिक पिछली बार 25,000 लोगों ने भाग लिया था, टारगेट था, और इस बार 41,000 लोगों के साइकिल चलाने का टारगेट रखा गया है। इंदौर नगर निगम अब शहर भर से इकट्ठा प्लास्टिक कचरे से डीजल बनाने जा रहा है। शुरुआत में रोजाना 3200 लीटर डीजल बनाया जाएगा। इसके लिए नगर निगम ने प्लांट लगाने की तैयारी शुरू की। नगर निगम इस डीजल को 25 से 35 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेचेगा। नगर निगम कमिश्नर आशीष सिंह के मुताबिक 20 जनवरी तक इसकी शुरुआत हो जाएगी। स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 के लिए दौड़ लगा रही बैतूल नगर पालिका कचरा प्रबंधन में पिछड़ती जा रही है। हालत यह है कि लाखों रुपए खर्च कर प्लास्टिक पन्नियों की प्रोसेसिंग की यूनिट कबाड़ में तब्दील हो गई। 1.5 साल पहले नगर पालिका प्रशासन ने प्लास्टिक वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए प्लास्टिक ब्रैकेट्स बना के शुरुआत की थी, लेकिन ये यूनिट शुरू होते ही बंद पड़ गई, जिससे यहां लाया गया कचरा पूरे परिसर को कूड़ेदान में तब्दील कर चुका है। वहीं रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने के लिए यात्रियों को 20 मिनट पहले पहुंचना होगा। सुरक्षा के लिहाज से देश भर के 202 स्टेशन पर यह नियम लागू किया गया है। एमपी में भोपाल और इटारसी, वहीं छत्तीसगढ़ में बिलासपुर और रायपुर के रेलवे स्टेशन पर यह नियम लागू होगा।
1 फरवरी को पेश होगा अंतरिम बजट। 31 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगा संसद का बजट सत्र। सीसीपीए की बैठक में फैसला। 10 जनवरी से होगा अयोध्या मामले की सुनवाई। सीजेआई की अध्यक्षता में 5 जजों की संवैधानिक बेंच करेगी सुनवाई। संवैधानिक बेंच में सीजेआई रंजन गोगोई के अलावा जस्टिस बोबड़े, जस्टिस रमन्ना, जस्टिस ललित और जस्टिस चंद्रचूड़ शामिल होंगे। आलोक वर्मा ने छुट्टी से लौटकर संभाला सीबीआई निदेशक का पदभार। सुप्रीम कोर्ट ने कल जबरन छुट्टी पर भेजे जाने के केंद्र सरकार के फैसले को पलटा था। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की चीफ रक्षा मंत्री से मिले। तीनों सेना के प्रमुख बैठक में मौजूद रहे। दिल्ली में हुई मुलाकात। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सीज फायर का उल्लंघन, सुरक्षा बलों ने दिया करारा जवाब। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, घाटी में बेरोजगार युवाओं के पास हथियार उठाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं। लखनऊ में दिव्यांगता से जुड़े जगहों के नाम बदले जाएंगे। लंगड़ा फाटक, अंधे की चौकी जैसे नाम वाली जगहों के नाम बदलेंगे। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में एक मछुआरे को 500 से 600 किलो की 4 मछलियां मिली हैं। क्रेन से मछलियों को बाहर निकाला गया। गुजरात में मकर संक्रांति से पहले पतंग के बाजार में आई रौनक। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के डिजाइन वाली पतंग की काफी मांग। महाराष्ट्र के ठाणे में दुर्लभ पेंगोलिन की तस्करी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। 40 लाख से ज्यादा कीमत की एक जिंदा पेंगोलिन जब्त। जर्मनी में भारी बर्फबारी, कई इलाकों में 4 फीट तक बर्फ जमा। बच्चों ने बर्फबारी का लुत्फ उठाया। ग्रीस ने ओढ़ी बर्फ की चादर। इलाके में कड़ाके की ठंड, तापमान में भारी गिरावट। चेतेश्वर पुजारा को मिला शतक का इनाम। रैंकिंग में लगाई लंबी छलांग। टॉप 3 बल्लेबाजों में शामिल। विकेटकीपर ऋषभ पंत ने 21 पायदान की लगाई लंबी छलांग। बल्लेबाजी में फारूक इंजीनियर की बराबरी की। कॉफी विद करण विवाद से बीसीसीआई नाराज। हार्दिक पांड्या और केएल राहुल को कारण बताओ नोटिस भेजा। पीएम मोदी के बायोपिक फिल्म का पोस्टर 23 भाषाओं में लॉन्च। फिल्म में विवेक ओबरॉय नरेंद्र मोदी का किरदार निभा रहे हैं।